हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहला संगठन होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। यूएनओ अपने आप में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते बनते, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो और चाहे एसएससी हो। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसे हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करें कि जो यूएनओ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि 1814 से लेकर 1818 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध में 203 करोड़ आदमी मारे जाते हैं। फिर उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। ये चलता है 1939 से लेकर 1945 तक, जिसमें लगभग 7 से 8 करोड़ आदमी मारे जाते हैं। तो दो विश्व युद्ध लोगों ने देख लिए थे और लोगों ने सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो ये विश्व युद्ध हो रहे इन्हें रोक सके, यानी कि इन पर अंकुश लगाया जा सके। यदि इसी प्रकार से विश्व युद्ध चलते रहे तो ये जो दुनिया है ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसका निस्तारा करने के लिए, इस चीज का सोल्यूशन करने के लिए एक संगठन बनाएगा यूएनओ। तो यूएनओ की स्थापना की हम बात करते हैं, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और यदि हम भारत की बात करते हैं, भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बनता है। आपसे एग्जाम में पूछ ले जाएगा कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, तो 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य भारत बन जाता है। और 26 जून 1945 को, यानी कि पहले इसका सम्मेलन होता है सैन फ्रांसिस्को में। 26 जून 1945 के सैन फ्रांसिस्को में इसका सम्मेलन होता है। 50 देश, कितने देश, 50 देश इसके चार्टर्स पर हस्ताक्षर करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि यूएनओ के चार्टर पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो कितने ने किए हैं, 50 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इसके संस्थापक देशों की संख्या। इन दोनों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। संस्थापक देशों की संख्या कितनी है, 51। यदि पूछे जाए चार्टर पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर करे तो 50 ना। यदि पूछे जाए इसके संस्थापक देशों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर हो जाएगा 51, क्योंकि जब ये सम्मेलन हुआ था तब 50 लोग उपस्थित थे और जो पोलैंड होता है ये बाद में इसके चार्टर पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, इसलिए संस्थापक में गिने जाता है पर हस्ताक्षर में नहीं गिना जाता। तो संस्थापक में 51वां देश बनता है पोलैंड। आप लोगों से पूछ ले जाएगा। फिर यूएनओ के प्रथम महासचिव, जो यूएनओ के प्रथम महासचिव होते ट्रिगवे ली। कौन थे, ट्रिगवे ली, जो नॉर्वे के एक प्रमुख राजनीतिक और वकील थे। और ये सदस्यता रखते हैं इसकी 1945 से लेकर 1952 तक ये इसके महासचिव बने रहते हैं। यदि हम वर्तमान सचिव की बात करते हैं, क्योंकि या तो प्रथम सचिव पूछ ले जाएगा आप लोगों से या वर्तमान सचिव, तो यूएनओ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहाँ के है, 1 जनवरी 2017 से ये पद ग्रहण करते हैं और 2026 तक यहाँ रहेंगे। और ये 90 महासचिव है, ये पुर्तगाल के हैं। यदि आपसे पूछ लिया कौन से देश के हैं तो पुर्तगाल के हैं और ये 90 महासचिव। फिर आता है यूएनओ के स्थायी सदस्य देश। यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। स्थायी सदस्यों का मतलब है इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ होता है निषेध का अधिकार, यानी किसी चीज को इनकार करना। सपोज करो कोई बिल पारित हो गया, ठीक है, बिल पारित हो गया, ऐसा मान लिएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई हो रही, ठीक है, तो यूएनओ ने फैसला ले लिया कि पाकिस्तान को उड़ा देना, पाकिस्तान को क्या करना है, उड़ा देना नक्शे से, ठीक है, या भारत को नक्शे से उड़ा देना। तो जो ये फैसला लिया जाएगा ये सर्वसहमति से लिया जाएगा, यानी कि ये 5 के 5 देश अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस यदि कहेंगे हाँ कि पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम डाल ले जाएगा कल, तो यदि 5 के 5 हाँ कर देंगे तो फैसला मान लिया जाएगा। यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति ने इनकार कर दिया कि नहीं ये गलत है, तो फैसला वहीं का वहीं क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं वीटो पावर, यानी कि 5 में से एक ने भी मने कर दी तो फैसला पारित नहीं होगा, ठीक है, उसको कोई निर्णय लिया वो रद्द कर दिया जाएगा। फिर आता है अस्थायी सदस्य देश। अस्थायी सदस्य देश, इसके अस्थायी 10, ठीक है, और ये जो 10 सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं महासभा द्वारा। तो पूछ ले जाएगा अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए। अस्थायी सदस्य चुने किसके द्वारा जाते हैं, तो महासभा द्वारा चुने जाते हैं। और महासभा की कम से कम एक मीटिंग वर्ष में होती है। और जो महासभा है ना, इस विश्व की संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो
विश्व में शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, विश्व में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों को सहयोग से सुलझाना। फिर आता है मानव अधिकारों की रक्षा करना। जो ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, यानी कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बनी रहो, यानी कि एक देश दूसरे देश से प्रेम की भावना रखना, ना कि घृणा की भावना, और इस चीज को मेंटेन रखने की जो जिम्मेदारी है वो यूएन की है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, इसके प्रमुख 6 अंग। सबसे पहला आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15। 15 मतलब 5 आप लोगों के परमानेंट मेंबर है और जो 10 है वो टेम्परेरी मेंबर है, यानी कि स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं। और इसका जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि इसकी जिम्मेदारी है कि विश्व के अंदर शांति बनी रहे और सुरक्षा भी रहे एक दूसरे की। ये सुरक्षा परिषद का काम है। फिर इसका दूसरा अंग महासभा। जो महासभा इसके जो अंदर यानी कि वर्तमान जो सदस्य है, इसके अंदर 193 सदस्य देश है और 193 सदस्य देशों को सभी को बारी बारी से समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, ये काम देखती है महासभा। कौन देखती है? महासभा देखती है। इसलिए ये 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों को चुनती है। और जो भी इसका सदस्य देश बना है दक्षिण सूडान, 193 सदस्य देश बना। आप लोग सब पूछ रहे जाएगा यूएनओ का 193 सदस्य देश कौन है, तो हो जाएगा दक्षिण सूडान, और ये बना है 14 जुलाई 2011। फिर आता सचिवालय। यह यूएनओ का एक प्रशासनिक अंग, यानी कि जो कागजी कार्रवाई है वहीं से होती है, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख होते हैं वो महासचिव होते हैं। कौन होते हैं? महासचिव। अभी हाल ही में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव। फिर आता आर्थिक सामाजिक परिषद। ये क्या करता? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए जिम्मेदार है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लोगों की आर्थिक स्थिति देखना और सामाजिक स्थिति, ठीक है, और उन्हें सुधार करना, ये जिम्मेदारी बनती है इसकी। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वो नीदरलैंड के हैग में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, तो ये हो जाएगा नीदरलैंड के हेग में है स्थित। और यह अंतर्राष्ट्रीय जितने भी वाद विवाद है उनका निपटारा करता है, अंतर्राष्ट्रीय वाद विवादों को सुलझाता है। अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो किसकी गलती है? ठीक है, भारत अवैध कब्जा कर रहा है पाकिस्तान पे या पाकिस्तान भारत पर अवैध कब्जा कर रहा है सीमाओं पर, तो इस चीज का जो मामला है वो कहाँ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही डिसाइड करेगा कि कौन गलत है और कौन सही है, ठीक है ना। तो ऐसे मामलों को नहीं देखता अंतर्राष्ट्रीय वाद विवादों को। फिर आता है न्यास परिषद। जो न्यास परिषद है इसका जो काम है, इसका मुख्य कार्य है उपनिवेशों की स्वतंत्रता। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर राष्ट्र को अपनी ताकत या बुद्धि या सेना के बल पर उसका गुलाम बना देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो यूएनओ ऐसे देश को ढूंढता कहीं किसी ने कोई अवैध रूप से गुलाम तो नहीं बना लिया कोई देश, ठीक है, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा ही होता, गुलाम बना, जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना कर रखा। तो इस समय कोई भी देश गुलाम नहीं है। यदि कोई देश गुलाम है तो उसे स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी यूएनओ की है। अब लगभग जो न्यास परिषद है इसका काम लगभग क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है इसका आलोचना, क्रिटिसिज्म। इस कुछ चीजों को लेकर जो राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत ज्यादा इसकी क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना भी करते हैं, निंदा करते हैं। निंदा करने का मुख्य कारण लोगों का मानना कि जो सदस्य देश है ये वीटो पावर का जो प्रयोग है ना अपने पर्सनल पर्पज से करते हैं, यानी कि अपने व्यक्तिगत रूप से वीटो पावर या तो व्यक्तिगत रूप से या पॉलिटिकल रूप से, यानी कि पॉलिटिकल पावर के रूप में, यानी कि राजनीति के रूप में वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। कभी भी विश्व शांति के लिए, यानी कि विश्व की शांति के लिए वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहली चीज तो यही है, ठीक है, वीटो पावर का प्रयोग व्यक्तिगत व राजनीतिक हितों के लिए किया जाता है, ना कि विश्व शांति के लिए। फिर आप लोग का यह शक्तिशाली देशों की कठपुतली है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो यूएनओ है शक्तिशाली देशों की कठपुतली है, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, तो इसके अंदर शक्तिशाली देश है और इसी की कठपुतली है। कुछ लोग बाग ये भी कहते हैं कि जो यूएनओ का कार्य करने का तरीका वो बहुत ज्यादा धीमा है, ये बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो शक्तिशाली देश है ना वे अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं, और वे सोचते हैं कि विश्व हमारा वर्चस्व कायम रहो और अन्य देश कोई भी आगे न बढ़ सका। कुछ विद्वानों का मानना यह है, जो राजनीतिज्ञ हैं, ये कहते हैं कि हाल ही में वर्तमान में यूएनओ में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि 1945 में इसका ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, आज तक इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। जबकि आज लगभग हमारे पास में नई नई चुनौतियां, जैसा आतंकवाद हो गया,
ठीक है, और आपदाएं होगी, महामारियां होगी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो गया, ऐसी ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, लेकिन यूएनओ अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं करता। तो यूएनओ को अपने अंदर बदलाव की आवश्यकता है, और इसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, ये लोगों का मानना है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।